अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है बैंक अल्फला से रिलेटेड। ठीक है जनाब, बैंक अल्फला जो है वो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक। ठीक है, और अभी रिसेंटली मैं प्रिंट मीडिया पे देख रहा था, सोशल मीडिया पे, कि जनाब बांग्लादेश का कोई बैंक है वो सेल आउट हो रहा, मतलब बिक रहा है। जैसे ठीक है, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे बैंक, प्राइम बैंक सेल आउट हो गया, बिक गया। ठीक है, तो जनाब बांग्लादेश का कोई बैंक है वो सेल आउट हो रहा, मतलब बिक रहा है। तो बैंक अल्फा ने इंटरेस्ट जाहिर की कि हम वो बैंक ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है, तो समझ ले जब एक बैंक दूसरे बैंक, मुल्क के बैंक को ख़रीदना चाह रहा है, ठीक है, तो वो कोई मामूली बैंक तो नहीं होगा। इतने कितने पैसे होंगे उसके बाद, आप ये सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग बैंक होगा कि वो एक मल्टीनेशनल बैंक बनने जा रहा है, दूसरे ममालिक के बैंक ख़रीदने जा रहा है। दूसरे ममालिक के बैंक को ख़रीदने में ज़्यादा पैसे लगते हैं बनिस्बत बैंक खोलने की, क्योंकि बैंक खोलने में क्या होगा जनाब, अब आपने एनओसी ले ली बांग्लादेश की गवर्नमेंट से या बांग्लादेश के स्टेट बैंक से, ठीक है, और आपने एक ब्रांच खोल दिया। ठीक है, उसके बाद थोड़े अर्से बाद दूसरी ब्रांच खोल दी। लेकिन जब आप कोई बैंक ख़रीदने जाते हैं बांग्लादेश में कोई, तो उसकी हो सकता है 60 ब्रांचेज़ हो, 100 हो, 150, 200, 500 ब्रांचेज़ हो, तो आपको पूरे तमाम ब्रांचेस को परचेज़ करना पड़ेगा, उसके एसेट परचेज़ करने पड़ेंगे, पूरी पूरी बिल्डिंग ख़रीदनी पड़ेगी, पूरा हेड ऑफिस जो उसका ऑलरेडी मौजूद होगा वो ख़रीदना पड़ेगा, उसके जो डायरेक्टर्स वगैरह को पेमेंट करनी होगी। तो ये इतना आसान नहीं होता किसी बाहर के मुल्क के बैंक को परचेज़ करना। बहरहाल वीडियो की तरफ चलते हैं जनाब। बताने का मकसद ये था कि बैंक अल्फ़ा जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। वीडियो की तरफ चलते हैं जनाब। बैंक की तारीफ तो हो गई। अल्फ़ला सेविंग अकाउंट बड़ा ही ज़बरदस्त का प्रॉफिट रेट है। ठीक है, तो हमने सोचा इस पर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बैंक अल्फ़ला में एक तो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। अगर आप इसके शेयर्स वगैरह भी देखेंगे तो किसी दौर में ये आई थिंक 24-25 पे भी कुछ अर्से पहले था, और अभी ये 50-60 भी क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है कि एक शेयर, अगर किसी ने इसके शेयर्स सपोज कर ले 10 लाख के लिए थे, वो तो 4-5 महीने में 10 लाख के शेयर 20 लाख के हो गए। इतनी तेज़ी से इसके शेयर्स में इजाफा हुआ, शेयर्स के प्राइस में इजाफा हुआ। ठीक है, जनाब अल्फ़ला सेविंग अकाउंट नाम है इसका। अल्फ़ला सेविंग अकाउंट इज tolerate for individuals, savers and business who seek return on their deposit as well as the continuous access their funds। ठीक है, क्या क्या करना है जनाब, अल्फ़ला सेविंग अकाउंट वो इंडिविजुअल्स, मतलब मेरे और आपके लिए और बिज़नेस वालों के लिए भी है। ठीक है, जो अपने फंड्स को में इजाफा करना चाहते हैं, मैंने कि पैसों में इजाफा करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा फीचर्स एंड बेनिफिट्स की बात कर ले जनाब। अकाउंट ओपनिंग विथ ओनली ₹100, 100 रुपये से अकाउंट खुल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या करें बैंक अल्फ़ला वाले, स्क्रीन पे आप लोगों को सारी चीज़ें इसलिए दिखाता हूँ मैं, क्योंकि दिखा रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि डिटेल्स में चीज़ें समझ में आए। और मुझसे कुछ स्किप हो गया है या मैंने पढ़ने में गलती कर दी, मतलब अक्सर होता है कि इंसान तेज़ी से पढ़ते भी निकल जाता, तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखे और आप लोग भी खुद भी पढ़ के आसानी समझ सके। ठीक है, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब ये कि जनाब 1 रुपये से भी अकाउंट खुल सकता है, 1 रुपये भी अकाउंट में हो सकता है। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट और मंथली एवरेज बैलेंस, जो भी महीने में अकाउंट का बैलेंस होगा, एवरेज होगा, 10 लाख रुपए रखा, 5 निकलवा लिया, फिर 3 रखा, 2 निकलवा लिया, फिर 20 रख दिया, तो उसका भी जो भी महीने का एवरेज बैलेंस होता है उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ कि एक होता है मंथली प्रॉफिट, एक होता है क्वार्टर वाइज प्रॉफिट, एक होता है सेमी एनुअल प्रॉफिट, एक होता है पर ईयरली प्रॉफिट, फिर एक होता है मैच्योरिटी पर प्रॉफिट। मंथली प्रॉफिट होता है हर महीने प्रॉफिट मिलना है, क्वार्टर वाइज 3 महीने बाद प्रॉफिट, सेमी एनुअल मतलब 6 महीने में प्रॉफिट, पर ईयर मतलब 1 साल में प्रॉफिट, मैच्योरिटी मतलब जब वो ख़त्म हो जाएगी स्कीम, जो मैच्योरिटी होती है, जो जैसे आमतौर पे ज़्यादातर टीडीआर में होता है, मतलब वो स्कीम जो ख़त्म हो जाएगी आखिरी दिन होगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसी कोई भी स्कीम जिसका प्रॉफिट रेट अच्छा हो, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट चाहे मंथली मिले, क्वार्टर वाइज मिले, 6 महीने पे मिले, साल बाद मिले, प्रॉफिट रेट अच्छा है तो आपको 1 महीने बाद भी प्रॉफिट मिलेगा, 6 महीने बाद भी वही मिलेगा, और साल भर बाद भी वही मिलेगा। प्रॉफिट रेट अच्छा होना चाहिए, इशू प्रॉफिट रेट का। ठीक है, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन और मंथली एवरेज बैलेंस, ठीक है, और सेमी एनुअल प्रॉफिट पेमेंट, मतलब हर 6 महीने पे इसका आपका प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, फ्री स्टेटमेंट, ई स्टेटमेंट फ्री है,
फ्री SMS अलर्ट और डिजिटल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। जो भी मतलब ये डिजिटल ट्रांजैक्शन से मुराद ATM से पेमेंट वगैरह आपने की तो आपको उसके SMS के जरिए मिलेगा, ठीक है। या फिर मोबाइल बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से जो भी पेमेंट वगैरह करेंगे उसका SMS आएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्या जनाब, फ्री लोकल फंड ट्रांसफ़र टू एनी बैंक अलवीब अकाउंट, बैंक अलवीब किसी भी अकाउंट में पैसे भेजे यहाँ से वहाँ से है, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। और भी रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह जो है वो भी अब मिलता है उसमें जो ट्रांजेक्शन करते हैं। अच्छा, आउटमोस्ट ट्रांजेक्शन कन्वीनियंस, ठीक है। ट्रांजेक्शन कैसे नहीं, अच्छा आगे चलते हैं। अनकंडीशनल ट्रांजेक्शन कन्वीनियंस, ठीक है। वो क्या है जनाब, enjoy unlimited waiver across the board without any balance requirement, ठीक है। फ्री ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो थ्रू 1000 प्लस ब्रांचेस। अच्छा ये बात तो मैं बताना भूल गया, 1000 से ज़्यादा ब्रांचेस है, इतना आसान नहीं होता बैंक अल्फा किसी बैंक के 1000 ब्रांचेस, 1000, ठीक है। तो जनाब हर गली मोहल्ले में आपको इसकी ब्रांचेस मिल जाएंगे, 1000 ब्रांचेस है, बैंक अल्फा प्लस है, 1000 से भी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, फ्री चेक बुक इशुएंस, फ्री बैंक का चेक इशुएंस, फ्री सेम डे क्लियरिंग, फ्री इंटरसिटी क्लीनिंग, फ्री आउटवर्ड क्लीनिंग रिटर्न्स, ठीक है, इंक्लूडिंग सेम डे वगैरह। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो मैं आपको पढ़ के दिखाया हूँ उर्दू में बता देता हूँ, ठीक है। फ्री ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे 1000 ब्रांचेस में बैंक अल्फा के वो फ्री है। चेक बुक भी आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। जो पे ऑर्डर बनवाते हैं जिसको आजकल बैंक का चेक कहते हैं वो भी फ्री है। क्लियरिंग जो सेम डे होता है जिसके चार्जेस होते हैं कि मतलब सुबह पैसे आप जमा, सुबह चेक दें सुबह उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, शाम तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाए वो भी फ्री। वरना नॉर्मल क्या होता है, आज पैसे देंगे तो अगले दिन शाम के 6 बजे के बाद क्लियरिंग रिलीज होने के बाद पैसे आते हैं, ठीक है। फ्री इंटरसिटी क्लियरिंग मतलब जो नेफ्ट का हिस्सा नहीं तो वो भी फ्री है। और इसी तरह और सेम डे क्लियरिंग वगैरह, आउटवर्ड चेक वगैरह भी फ्री है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट जनाब वो क्या है हमारा, वो यहाँ पे कह रहे हैं टैक्सेस की बात करें, ज़कात की, ठीक है, और अदर टैक्स की। तो डायरेक्ट मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको, चूँकि सेविंग अकाउंट तो इस पर ज़कात भी लगेगा, तो आप चाहते हैं ज़कात से बचना तो CZ50 या फिर ज़कात अंडरटेकिंग का फॉर्म होता है वो जमा करवा दें तो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा उसके बाद जो दूसरा टैक्स हमारे पास है वो विथहोल्डिंग टैक्स, WHT, ठीक है। विथहोल्डिंग टैक्स फाइलर पे नहीं लगता, ठीक है। तो फाइलर तो बरियोस जमा है, नन फाइलर पे विथहोल्डिंग टैक्स लगता है अगर नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से ₹1 50,000 से ज़्यादा हो, तो उस पर 0.6% मतलब 1,00,000 पे 600 रुपये के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। तो अगर आप नन फाइलर हो, विथहोल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश ही ट्रांजेक्शन करें, या फिर कैश ही ट्रांजेक्शन ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग के चेक से ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथहोल्डिंग टैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि विथहोल्डिंग टैक्स क्या है, किस पर है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन पे, ठीक है जनाब। ये तो हो गया। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी है इनकम टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स भी ये कि इनकम टैक्स तो चाहे मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, इनकम टैक्स तो सबने भरना है। फाइलर पे 15%, नन फाइलर पे 30%। तो जनाब अभी चलते हैं हम टैक्स की कैलकुलेशन की तरफ। पहले चलते हैं रेट देख लेते हैं, रेट बड़ा ज़बरदस्त है इसका। प्रॉफिट रेट स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने आपको काफ़ी बड़ा करके दिखाने की कोशिश की। अल्फा सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट जो है वो जनाब 20.50% है, ठीक है। अल्फा पहले सेविंग अकाउंट, ठीक है, क्लियर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 20.50%, ठीक है जनाब। तो अभी हम चलते हैं, हम देखते हैं 20.50 के हिसाब से वो ग्रॉस प्रॉफिट क्या बन रहा है, उस पर फाइलर पे टैक्स कितना कट रहा है, नन फाइलर पे टैक्स कितना कट रहा है, और टैक्स काटने और फाइलर को नेट प्रॉफिट क्या बनेगा और नन फाइलर को नेट प्रॉफिट क्या मिलेगा। जनाब हम आ गए हैं अब प्रॉफिट की कैलकुलेशन की तरफ, और देखेंगे हम कि इस पे फाइलर पे कितना टैक्स कट रहा है, नन फाइलर पे कितना टैक्स कट रहा है, और चूंकि इसका प्रॉफिट हर 6 महीने में मिल जाएगा तो हर 6 पे नेट प्रॉफिट क्या मिलेगा हमें टैक्स काटने के बाद, ठीक है। तो जनाब साल का रेट पहले बता दो 20.50, ठीक है, और साल का प्रॉफिट बन रहा है 20,500, ठीक है, और 20,500 साल का प्रॉफिट बन रहा है। और जनाब मंथली प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1708 रुपये। अगर आप फाइनल 256 रुपये का टैक्स कटेगा, और 256 रुपये का टैक्स करने के बाद 1,00,000 पे 1452 रुपये का मंथली प्रॉफिट बन रहा है, 1452 रुपये का, ठीक है। चूँकि प्रॉफिट आपको हर 6 महीने में मिलेगा तो हर 6 महीने पे 1,00,000 पे 8,711 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का, ठीक है। नन फाइलर की बात कर लें तो यहाँ पर रेट ज़रा सा मैं रेस करना भूल गया, ये 22.73 दिखा रहा है, ये गलत दिखा रहा है, ठीक है। ये 22.73 है, 20.50 का ही रेट है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो रेट है वो सही, जो आप स्क्रीन पे दिख रहा है वो सही है। ये 20.73 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये गलत है, एक्चुअल रेट ये है 20.50, ठीक है। ये बड़ा करके मैंने आपको दिखा दिया। तो जनाब
जो साल का रेट है 20.50, ठीक है। मतलब साल का जो प्रॉफिट बन रहा है वो आपका बन रहा है 20,500। जो मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1708 रुपये का बन रहा है, ठीक है। अगर आप 9 फाइल है तो आपको जो टैक्स कटेगा वो पड़ेगा 30%, 512 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे प्रॉफिट बन रहा है 1196 रुपये। चूँकि प्रॉफिट आपको मिलेगा 6 महीने बाद, तो 1 लाख पे हर 6 महीने पे 7,176 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। तो जनाब अगर मैं फाइलर की बात करूँ तो फाइलर पे तो बहुत ही शानदार है। मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1452 रुपये और हर 6 महीने का प्रॉफिट बन रहा है आपको 8,711 रुपये का, ठीक है। और रेट है 20.50। जनाब प्रोडक्ट का नाम आपने नोट कर लिया होगा, अल्फ्लास सेविंग अकाउंट, ठीक है। बहुत ही शानदार है, प्रॉफिट रेट भी अच्छा है, प्रॉफिट हर 6 महीने पे मिलता है आपको, ठीक है। बहुत शानदार बैंक है, बता चुका हूँ मैं आपको कि बाहर के बैंक खरीदने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह नोज़ बेटर खरीद पाएगा ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोकल बांग्लादेश के जो दूसरे बैंक है वो भी कोशिश करते हैं कि बैंक को परचेज़ कर ले। इसका फ़ायदा ये होता है कि बैंक ऑलरेडी जमा हुआ बैंक होता है, मतलब बिज़नेस तो कर ही रहा होता है, अगरचे लॉस में होता है, तो जो बड़े बैंक होते हैं उसको प्रॉफिट में ले आते हैं। दूसरा ये कि ब्रांचेस खोलनी नहीं पड़ती और मुख्तलिफ ब्रांचेस जो है उसी में मर्ज हो जाती है, स्टाफ मर्ज हो जाता है, तकरीबन चीज़ें उसी में मर्ज हो जाती है, ठीक है। बिज़नेस मिल जाता है जमा बड़े से बैंक लॉस में, लेकिन अच्छा खासा तो बिज़नेस मिल ही जाता है, ठीक है। बाकी वो अपने नाम से कमा लेते हैं, ठीक है। तो नई ब्रांचेस खोलने से बेहतर है कि दूसरे बैंक को परचेस कर लो, उसकी ब्रांचेस एक्वायर कर लो और अपनी चीज़ उसमें डाल के अपने नाम पे जो है बैंक चलो। बहरहाल हम अपने वीडियो से के टॉपिक से बाहर आ रहे हैं जनाब। बैंक अल्फ्ला का प्रोडक्ट है अल्फ्ला सेविंग अकाउंट। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।